आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि बिहारी का संक्षिप्त परिचय पता होना चाहिए। बात इसलिए नहीं है कि ये पाठ्यक्रम में आता है या नहीं आता है। बात इसलिए कि जब हम किसी कवि या किसी लेखक के बारे में उसका थोड़ा-सा परिचय जानते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं और तब हमें उसकी भाषा, उसकी बात समझ में आने लगती है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही सतसई नाम से पुस्तक लिखी और उसी से ये प्रसिद्ध हो गए। उसी बिहारी सतसई के कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। बिहारी दोहे तो अन्य कवियों ने भी लिखे हैं, पर बिहारी के दोहों में खास बात यह है कि इनके एक-एक दोहे में, एक-एक शब्द में कई-कई अर्थ छिपे हुए हैं। तो इसलिए इनके बिहारी के सतसई नामक दोहों को ये कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। कि जिस तरह से नावक के तीर छोटे-छोटे होते हैं लेकिन वे घाव बहुत गहरा करते हैं, उसी प्रकार से ये छोटे-छोटे दोहों के माध्यम से इन्होंने बड़ी गहरी बात कही है, जो समाज के लिए, लोक के लिए एक शिक्षा देने वाली है। इन दोहों में उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। सबसे पहले दोहे में उन्होंने ये कहा है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य पीले वस्त्रों में बहुत ही अधिक सुंदर लगता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में कवि बिहारी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से नीलमणि, नीलमणि कहते हैं नीलम रत्न को, लेकिन यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पर्वतों को उन्होंने नीलमणि कहा है, क्योंकि पर्वतों पर जो बर्फ जमी हुई होती है उस पर एक हल्की नीली आभा दिखाई देती है। तो उन्होंने उन पर्वतों को, बर्फ से ढके हुए पर्वतों को नीलमणि पर्वत कहा है। तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर सुबह की किरणें या धूप पड़ती है तो उसकी चमक और भी अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से श्याम शरीर वाले सलोने सुंदर श्री कृष्ण जब पीले वस्त्रों को पहनते हैं तो उन पीले वस्त्रों की आभा उनके शरीर पर बिल्कुल इसी प्रकार से लगती है मानो बर्फ के ढके हुए पर्वतों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। इससे उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। इस दोहे में पीत पटु में अनुप्रास अलंकार, श्याम सलोने में अनुप्रास अलंकार, नीलमणि सैल में रूपक अलंकार और मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात पंक्ति में उत्प्रेत। पहले दोहे में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया था। अब अगले दोहे में कवि बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। वो कहते हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। निदाग का मतलब है ग्रीष्म ऋतु। कवि बिहारी ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी ने इस पूरे जगत को, इस पूरे संसार को तपोवन के समान कर दिया है। तपोवन का अर्थ यह होता है कि जहां पर, जिस स्थान पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तो उनकी तपस्या के बल पर उस भूमि पर या उसके आसपास काफी दूर तक शुद्धता और पवित्रता इस प्रकार से हो जाती है कि उस जगह पर पैर रखते ही, कदम रखते ही मन के समस्त विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे विकार समाप्त हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। शत्रुता जैसी भावना नहीं रहती है। इसलिए कवि बिहारी ने यहाँ पर कहा है कि भयंकर गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में इस पूरे संसार ने में तपोवन के समान बना दिया है। इस पूरे संसार को तपोवन के समान बना दिया है, क्योंकि एक ही वृक्ष के नीचे एक ही साथ छाया पाने के लिए एक दूसरे के शत्रु सर्प, मोर, हिरण और बाघ एक साथ विश्राम कर रहे हैं। उस समय सब अपनी शत्रुता को भूल गए हैं
केवल छाया पाने के लिए वे सब एक साथ एक वृक्ष के नीचे दिखाई देते हैं। इस दृश्य को देखकर ही कवि बिहारी ने ये कहा है कि इस ग्रीष्म ऋतु ने अपनी भयंकर गर्मी से इस संपूर्ण संसार को एक तपोवन की भांति बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर शत्रुता भूलकर सब एक साथ एक वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर रहे हैं। इस दोहे में तपोवन शोकियों में उपमा अलंकार है, दीर्घ दाग निदाग में अनुप्रास अलंकार है, मयूर मृग में अनुप्रास अलंकार है। अब अगला दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहाए नट जाए। इसमें गोपियों की बातें की हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ में खेलती हैं, उनको देखने के लालच में उनके साथ में मजाक करती हैं, उनको परेशान करती हैं। तो इसका वर्णन उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण की बातों को सुनने के लालच में, कि श्री कृष्ण उनके पास बहुत देर तक रुके रहें, उनसे बातें करते रहें, इसलिए गोपियों ने उनकी बांसुरी को चुरा लिया, चुराकर अपने पास रख लिया। अब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी ढूंढते हुए एक दूसरे से जब पूछते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, किसने ली है, मुझे दे दो, तो वे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। और जब वो कहते हैं जिसके पास भी है वो दे दो, तो वे लोग मना कर देती हैं कि मेरे पास कोई तुम्हारी बांसुरी नहीं है। ये वे सिर्फ इसलिए करती हैं कि जितनी देर तक वे बांसुरी के इसमें उन्हें उलझाए रखेंगी, उतनी अधिक देर तक वे श्री कृष्ण से बातें कर सकेंगी। अगले दोहे में भी इसी प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक शब्द में पूरा पूरा वाक्य छिपा हुआ है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। इस दोहे में कवि बिहारी, वैसे भी कवि बिहारी जो है वो श्रृंगार परक कवि हैं, उन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं वे श्रृंगार परक हैं, लेकिन श्रृंगार परक होने के बाद में भी ज्यादातर दोहों में उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य और भक्ति का वर्णन किया है, क्योंकि वे भक्ति रस में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण के सौंदर्य और हर बात में एक खास चीज नजर आती है जो उन्होंने अपने दोहों में कही है। कहत कि भरे भवन में, भरी सभा में नायिका बैठी हुई है और नायक उससे कुछ कहता है, उसकी बात को समझकर नायिका मना कर देती है, नटत मीन्स मना कर देती है, इशारों से ही मना कर देती है, और उसके मना करने की अदा पर नायक रीझ जाता है, खुश होता है, और वह उसका एक तरह से अपनी आंखों ही आंखों में मजाक सा उड़ाता है। और जब वो देखती है कि नायक उसे चिढ़ा रहा है इस तरह से, तो वह खींच जाती है, और इस तरह से नायक और नायिका के दोनों के ही नेत्र आपस में टकराते हैं, दोनों की निगाहें मिलती हैं, और उन निगाहों के मिलने से नायिका शर्मा जाती है और उसकी आंखें झुक जाती हैं। आंखें झुकने पर और शर्म के कारण उसके चेहरे पर जो लालिमा आ जाती है, वह उसकी सुंदरता को, नायिका की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। इस प्रकार से भरी सभा में नायक और नायिका दोनों बिना एक शब्द बोले आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में अपनी पूरी बात कह लेते हैं। अगले दोहे में फिर कवि ने ग्रीष्म ऋतु की ही बात की है। बैठ रही अति सघन बन, पैठ पदन सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छाह। बैठ रही अति सघन बन, कवि ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, इसमें जेठ के महीने का वर्णन किया गया है। जेठ का महीना अर्थात मई का अंत और जून का प्रारंभ, तो इन महीनों में गर्मी अपने पूरे चढ़ाव पर होती है कि पेड़ों के, वृक्षों के नीचे भी धूप ही धूप होती है, कहीं भी छाया
नजर नहीं आती है। ऐसे दृश्य को देखकर कवि ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो इस गर्मी से घबरा कर छाया भी या तो घरों के भीतर छिप गई है या घने वनों में खुद विश्राम करने के लिए चली गई है। देख दोपहरी जेठ की इस दोपहर को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो छाया भी छाया पाने के लिए ही घरों के भीतर या वनों में चली गई है। इसलिए वृक्षों के नीचे भी कहीं छाया नजर नहीं आ रही है, धूप ही धूप है। अगले दोहे में कवि ये कहते हैं, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश सुलझात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ फिर नायक और नायिका की ही बात वो कहते हैं कि नायक के विरह में नायिका बहुत परेशान है और वह उसके लिए कुछ पत्र लिखना चाहती है, लेकिन वह कागज पर लिखती है और हर कागज पर कुछ लिखने के बाद वह उसे फाड़कर फेंक देती है। ऐसा उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह अपने मन की बात जो कहना चाहती थी वो लिख नहीं सकी। अंत में वह केवल इतना ही लिखती है कि कहिए सब मेरो हियो तेरे हिय की बात, कि मेरे मन में जो बात है वो तुम खुद अपने मन से ही पूछ लेना। जो तुम्हारे मन की हालत है वही मेरे मन की हालत है। मैं किन शब्दों में अपनी विरह की व्यथा को कहूं और किस तरह से मैं अपने मन को बोल सकूं, ये मुझे नहीं पता। मैं तो तुम पर ही छोड़ती हूं कि तुम्हारे मन की जो स्थिति होगी उसी से तुम मेरे मन का अंदाज लगा लेना। अगला अगले में फिर वो ये कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करते हैं कि आपको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। क्यों? प्रकट भये दुजराज कुल सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। अब इसमें एक खास बात बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें केशव केशव राय दो बार शब्द आया है। एक बार केशव आया है, उसका मतलब है श्री कृष्ण, और दूसरी बार केशव राय आया है, ये बिहारी के पिताजी का नाम था। अब वो ये कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, तुम्हें मेरे जीवन के सारे क्लेश दूर करने ही होंगे। मेरे दुखों को दूर करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि प्रकट भये दुजराजकुल, क्योंकि मुझमें और तुम में बहुत अधिक समानता है। कैसे? प्रकट भये दुजराजकुल, कि आपका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। दुजराजकुल मतलब चंद्रवंश और दुजराजकुल का मतलब ब्राह्मण वंश। तो वो ये कहते हैं कि आपका जन्म चंद्रवंश में हुआ है और मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है, अर्थात हम दोनों ही दुजराज कुल के हैं। सुबस बसे ब्रज आए, और सौभाग्य से हम दोनों ही ब्रज में आकर बसे। आपका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन आप ब्रज में आकर बस गए। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ, लेकिन मैं मथुरा में आकर बस गया। इस प्रकार से जैसे आप अपनी जन्मभूमि से दूर आकर रहे, ऐसे ही मैं भी अपनी जन्मभूमि से दूर आकर रहा, और दोनों ही स्थान वो हैं जिनसे आपका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको मेरे जीवन के सभी क्लेश, सभी कष्ट दूर करने ही होंगे। क्यों? क्योंकि केशव केशव राय, कि आप स्वयं केशव हैं और मैं केशव राय का बेटा हूं। अब आप मुझे अपना बेटा समझें तो भी आपको मेरे दुख दूर करने हैं। आप मुझे अपना भक्त समझें, आप ईश्वर हैं, तो भी आपको मेरे दुख दूर करने पड़ेंगे। आप मुझसे शिष्य समझें और आप मेरे गुरु बने, तब भी आपको मेरे दुख दूर करने ही पड़ेंगे। तो ये तो अब आपकी जिम्मेदारी हो गई है। इसमें मेरा कहना या ना कहना, मेरा कुछ भी करना मायने नहीं रखता है। बस बात यह है कि आपसे हमारा जो संबंध है, आपसे हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते के आधार पर आप जो भी माने, लेकिन आपको मेरे जीवन के कष्ट, मेरे जीवन के दुखों को तो दूर करना ही पड़ेगा। इसमें दुजराज कुल में श्लेष अलंकार, केशव केशव राय में यमक अलंकार। अब अंतिम दोहे में आते हैं, जप माला छापे तिलक सरय न एक काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इसमें उन्होंने आडंबरों का और पाखंड का विरोध करते हुए ये कहा है कि माला जपने से या राम नामी वस्त्र पहनकर या माथे पर तिलक लगाकर कोई भी काम नहीं बन सकता। ये सारे व्यर्थ के आडंबर हैं
ढोंग हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। कोई भी व्यक्ति ये सभी कार्य कर ले, लेकिन अगर उसका मन एकाग्रचित्त नहीं है, शांत नहीं है, विकारों से रहित नहीं है, तो वह अपने जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अपने जीवन के किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, चाहे ईश्वर को पाने के लिए, चाहे सफलता पाने के लिए, मन का शांत और एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा मन कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम तो सच्चे हृदय में बसते हैं, जहां पर विकार नहीं होते हैं, जहां पर भटकन नहीं होती है, अर्थात शांत और एकाग्र चित्त पवित्र मन में ही राम का वास होता है। और जिस मन में राम बसते हैं, उसके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं।